लखनऊ में है। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज अपराध पर और अपराधियों पर लगाम लगाने की बात करते हैं, तो वहीं पर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं कि जो गरीब कमज़ोर वर्ग लोगों को सताने से, उन्हें परेशान करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत से सामने निकल कर आया है, जहां पर एक पीड़ित परिवार हमारे साथ है। उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इनके पड़ोसी द्वारा इन पर हमला किया गया, मारा गया और उल्टा जाकर के इनके खिलाफ तहरीर दी गई, जिसमें पुलिस एक तरफा कार्रवाई करते हुए इनके पति को 151 में चालान भी कर दिया। हालांकि जो दूसरा पक्ष है उसका कोई भी पुलिस के तरफ से जांच पड़ताल करने का मामला सामने निकल कर नहीं आया है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जाए। इसलिए ये महिला हमारे पास आई हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? थोड़ा देर कहाँ पे रहती हैं? अलीगंज में। क्या कुछ मामला हुआ जो आज आप यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस पे आई थी? कूड़े की झगड़ा हुआ तो हमने कहा हम लोग अंदर गए और फिर बाद में गाली वाली बकने लगी, हमको मारने लगे 5 लोगों ने। तो ये हमारे आधे घंटे के बाद अपने यहाँ को फ़ोन किया, ये हटाने बचाने लगे। उसी चक्कर में उल्टा केस करा के उनको फंसा दिया गया। जिसने मारपीट किया क्या नाम है उनका? अरबाज। क्या करते हैं वो? गाड़ी का काम करते हैं, मोटर मैकेनिक। और आपके पति क्या करते हैं? सब्जी लगाते हैं। मतलब सब्जी का ठेला लगाते हैं, उसी से आपका परिवार चलता है। तो इन लड़ाई झगड़ा होने का मेन कारण कूड़ा था, कूड़ा को लेकर के झगड़ा हुआ। तो क्या कूड़ा आपने वहाँ पे रख रखी थी? नहीं, हमने रखा नहीं था, हमने किनारे कर दिया था। हमने कहा सूख जाएगा तो हम ही उठा लेंगे। जब वो आई कहीं से घूम के तो झगड़ा करने लगी, फिर भी हम नहीं बोले। मेरे घर मेहमान थे बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी हम नहीं बोले थे। फिर जो है मतलब मारने की उनको रोज़ धमकी दी जाती है कि हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। उसके बाद क्या हुआ? जब आप उससे लड़ाई झगड़ा हुआ तो इन लोगों ने जा करके कंप्लेन किया पुलिस में। पुलिस आई तो पुलिस ने आपको कुछ बोला या उनको भी बोला या नहीं, एक ही तरफा कार्रवाई हुई उनके खिलाफ हुई, हमारे खिलाफ कुछ नहीं हुआ। जब हम चौकी पे गए, हमने कहा मेरी भी कंप्लेन लिखी है, तो उन्होंने हमको धक्का मार के भगा दिया। कौन धक्का मार के भगा दिया? चौकी इंचार्ज है। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? नाम उनको नहीं पता है। तो आपको धक्का मार के? हाँ, हमको धक्का मार के हटा दिया गया वहाँ से। उन्होंने कहा कि जाइए और सबके लिए हाथ डालेंगे, ये करेंगे। तो जो है उसमें मतीन ने कहा कि क्या किसी बहन बेटियों पे हाथ डालेगा। और हम 20 तारीख की घटना है, 21 तारीख को हम थाने भी गए, वहाँ भी हमारी कंप्लेन नहीं लिखी गई। तो देख लीजिए, एक तरफ जो है हमारे उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात किया जाता है, तो वहीं पर महिलाओं के साथ सख्ती के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है आप तो इनके बयानों से जान चुके होंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, जिसको रक्षा करने का एक अहम भूमिका अदा करने का जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं पर अगर कोई पीड़ित महिला पहुंचती है तो उल्टा वहां के चौकी इंचार्ज के द्वारा महिला को धक्के मारकर चौकी से बाहर कर दिया जाता है और दूसरे पक्ष पे बिना कुछ कार्रवाई किए खुले सांड की तरह घूमने का परमिशन दे दिया जाता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस खबर पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो यहाँ की पुलिस के आला अफसर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि ऐसे पीड़ित लोगों का न्याय दिलाने का काम करें और तह तक जाकर जाँच करें कि आखिर क्या कुछ सच्चाई है। हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन कहा गया है कि एक छोटा सा फोड़ा अगर हो जाए तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। बाकी आप सभी देशवासियों को जय हिंद। आपका? मेरा नाम जुबैर है। आज आप यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस पे आए थे, क्या कुछ मामला है? जी, मैं कमिश्नर ऑफिस में बहुत मजबूरी में आया हूँ। 20 तारीख को मेरा जो है औरतों में झगड़ा हुआ था घर में, मेहंदी टोले में। मेरी बीवी के साथ में 4-5 लोग मिलके मारे थे मेरी बीवी को। जब मेरे पर फ़ोन आया, मैं डंडैया में जो है सब्जी का कारोबार करता हूँ, ठेला लगाता हूँ, अपना किसी तरह से गुजर बसर करता हूँ। तो जब मुझे सूचना मिली, मैं जब गया वहाँ पे तो मेरे ऊपर भी सभी लोग टूट पड़े मारने के लिए। उल्टे चांदगंज चौकी पे पहुँच गए अपनी बीवी को लेके, वहाँ उल्टे सीधे आरोप लगा के मुझको फंसा दिया गया। और चौकी इंचार्ज ने एक तरफा कार्रवाई की। 8:30 बजे का झगड़ा था, 8:15 से शुरू था, 8:30 तक मुझे चौकी पे ले आया गया। चौकी इंचार्ज ने उधर से उनकी कुछ मिली भगत से अपने हाथ से एप्लीकेशन मोबाइल में टाइप करके और फिर उसकी कॉपी निकाल के अलीगंज थाने में 10 बजे रात को खुद जाके दाखिल करा दिया। यहाँ थाने में जाओ तो जल्दी कोई एप्लीकेशन नहीं लिखता है। अपने हाथ से उनको एप्लीकेशन लिखने का वो है क्या?
और मेरी बीबी जब गए कि मेरे भी एप्लीकेशन लिख लीजिए, तो उसको धक्का मार के चौकी इंचार्ज ने भगा दिया। मुझको अंदर जो है बंद रखे, 2 घंटा तक मुझको जो है अंदर खड़े रखे। जो दूसरी पार्टी थी उसको बराबर उसको पानी नहीं दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। और हमने कहा सर मेरे पैर पिराने लगे, 2 घंटे से खड़े, मुझको बैठ जाने दिए। उसने कहा कि न उधर पीछे दीवार की तरफ देखो, इधर देखना भी नहीं, ऐसे चुप्पे-चाप खड़े रहो। इतनी मतलब बर्बरता जो है मतलब दिखाएगी मेरे साथ। यानी कि कहने का मतलब आपका है कि वहाँ चौकी पे आपकी कोई सुनवाई कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी बीबी हार्ट की मरीज़ है, वो बाहर चौकी पे गिर गई, उसकी एप्लीकेशन इन्होंने धक्का दे दिया, उसको भगा दिया। एप्लीकेशन मेरी नहीं लिखी गई चांदगंज चौकी पे। और मेरी बीबी परेशान होकर फिर मेरा 151 में चालान भेज दिया गया। जब 21 तारीख को मेरी बीबी सुबह नाश्ता पानी देने गई वहाँ थाने में, तब 2 घंटे तक वहाँ कैमरे के सामने खड़ी रही कि मेरी भी बीबी एप्लीकेशन लिख लीजिए। तब भी वहाँ पे खाली दिलासा दिया गया कि अभी लिख लीजिए। 2 घंटे तक वो खड़ी रही वहाँ, फिर भी कोई एप्लीकेशन नहीं लिखा। मीडिया के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों और सरकार? मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं, योगी से भी यही प्रार्थना है मेरी कि गरीबों को जो है न्याय मिले। अगर वो मेरा 6 साल का एक बच्चा है, उसको भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बता रहे हैं अपने बच्चे से हाथ धो लोगे। और 20-22 दिन आज झगड़ा हुए हो गए, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने कहा चलो हमने छोड़ दिया ऊपर वाले। धमकी वही अरबाज दे रहे हैं, मतीन दे रहे हैं, उनके घर की औरतें दे रहे हैं कि हम चौकी इंचार्ज की गाड़ी बनाते हैं, हम मार देंगे तुमको, ऐसे आरोप में फंसा देंगे कि तुम कभी निकल नहीं पाओगे। इस तरीके